प्रणाम जी। श्री मार्फत सागर। निज नाम श्री साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विध बदन सहित। मार्फत सागर, मार्फित प्राणेश्वर अक्षरातीत का हृदय है। वह परम धाम की वाहिदत, खिलवत, निस्वत और हकीकत का आधार है। आत्मा का सर्वोच्च श्रृंगार है, अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर है और जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। इसको जानने के लिए ही ये संसार बना और इसको जाने बिना इस खेल की कोई सार्थकता ही नहीं है। अनादिकाल से इसी मार्फित को अक्षरातीत ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्यामा जी और आत्मा से छिपाया था। पल मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले अक्षर ब्रह्म इस मार्फित को जानने के लिए तरसते रहे हैं। सच तो ये है कि हम जिन श्यामा जी और एवं ब्रह्मात्मा को अनादिकाल से अपने प्राणेश के साथ प्रेम और आनंद की लीला करने वाला कहते हैं और अक्षर ब्रह्म को सृष्टि रचने वाला कहते हैं, उनके अस्तित्व का आधार भी ये मार्फित ही है। और कहते हैं कि अरस दिल एही हकीकी, अरस रूहें मोमिन, रूहें दरगाह बीच असल, सूरत अरस्तन। इस संसार में अवतरित होने वाले ब्रह्म मुनियों का हृदय ही प्रीतम अक्षरातीत का धाम होता है और सत्य है। इनका मूल तन परात्म है और परम धाम में है। वही यथार्थ है तथा अखंड कहा जाता है। जीव सृष्टि तथा ईश्वर सृष्टि से भी अलग इन आत्माओं को अति विशिष्ट कहा जाता है। ये परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी की अंग रूपा है। इन्हें ही मोहम्मद साहब ने अपना भाई भी कहा है। बड़ी हदीस में ये श्री राज जी के सन्मुख मूल मिलावे में बैठी हुई है। ये साथ जी, श्यामा जी की महिमा तो देखिए, जिन्हें श्री राज जी ने अपना माशूक प्रीतम कहा है। निश्चित रूप से इनके समान किसी अन्य को महान नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि जब मोहम्मद साहब का मेराज हुआ और वे मूल मिलावे में पहुँचे तो दोनों श्री राज जी तथा मोहम्मद साहब के बीच में 2 पर्दों का अंतर था। एक पर्दा जरी स्वर्णमयी था तथा दूसरा श्वेत मोतियों का था। दोनों के बीच में 70 वर्ष का मार्ग था। इन्हीं दोनों पर्दों के बीच श्री राज जी तथा मोहम्मद साहब अक्षर ब्रह्म की आत्मा के बीच 90,000 हरफों में बातें हुई थी। और 1638 में श्यामा जी ने देवचंद्र जी का पहला तन धारण किया। दूसरे तन की लीला में विक्रमी संवत 1748 में मार्फित सागर का अवतरण। इस समय अंतराल में 70 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दोनों पर्दों यानी तनों का आवरण को पार करने के पश्चात मार्फित की अवस्था आ जाती है, जिसमें दोनों स्वरूप एक हो जाते हैं। और अब खिलवत वह स्थान है जहाँ आशिक माशुक, प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त अन्य कोई भी ना हो। परम धाम में सर्वत्र रंग महल सहित 25 पक्षों में प्रेम की लीला होती है। अतः संपूर्ण परम धाम को ही खिलवत मानना उचित है। गुह्य बातनी रूप से हृदय दिल को ही खिलवत कहते हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम एक दूसरे के दिल में ही निवास करते हैं। रूहो कहे आहक हादिए सो, तुम हम तुम्हारे आशिक, तुम हमारे मासुक, इनमें नहीं शक। ब्रह्मात्माओं ने श्री राज एवं श्यामा जी से कहा कि हम सभी आपकी आशिक हैं और आप हमारे माशूक हैं, अर्थात हम सभी आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये सुनकर श्यामा जी ने कहा कि इश्क ही तो मेरा आहार है और श्री राज जी तथा ब्रह्मात्माओं से मैं प्रेम करती हूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है।
तब प्राणेश्वर अक्षरातीत ने श्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टियों से कहा कि तुम सभी मेरी हृदय स्वरूपा हो, जानी प्रियतमा हो। तुम सभी मिलकर भले ही कितना भी चिंतन क्यों ना करो, किंतु इस परम धाम में मेरे इश्क की पहचान नहीं कर पाओगे। परम धाम के अंदर अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म के रंग महल में अक्षरातीत के नूर के स्वरूप नरूल अल्लाह नूर अक्षर ब्रह्म का निवास है। उनके हृदय में श्री राज जी ने ये इच्छा पैदा की, मैं अक्षरातीत की प्रेममयी लीला देखूं। मतलब उनके अंदर पहले नहीं था, इच्छा एक पैदा कर दी कि मैं इनका क्या जो ब्रह्म लीला होती है उसको देखूं, यानी जो प्रेममयी लीला जो अक्षरातीत की है उसको देखने की उनके मन में इच्छा जागृत हुई। क्योंकि वो हर रोज़ रंग महल में उनके नीचे चांदनी चौक पे उनके दर्शन करने के लिए आते थे हर रोज़, और वो ऊपर से तीसरी पटसाल से मुंह मोड़ के ऐसे बरामदे की तरफ से नीचे से देख के वो उनको दर्शन देते थे और वो फिर चले जाते थे। पर उनके अंदर उन्होंने एक इच्छा पैदा कर दी कि इनकी लीला क्या है, यानी उनके हृदय में श्री राज जी ने ये इच्छा पैदा की कि मैं अक्षरातीत की प्रेममयी लीला देखूं। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क रूहों साथ, इश्क हाथी का हक से, कैसा हक सो इश्क जमात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्री राज जी श्यामा जी के साथ कैसा प्रेम करते हैं तथा अपनी आत्माओं के साथ कैसा प्रेम करते हैं। इसी प्रकार श्यामा जी प्राणेश्वर अक्षरातीत से किस प्रकार प्रेम करती है तथा ब्रह्मात्माओं में श्री जी राज जी से कैसा प्रेम करती हैं। श्री राज जी श्यामा जी तथा ब्रह्म सृष्टियों में प्रेम की ये वार्ता निरंतर होती ही रहती थी, और परम धाम में सबके हृदय समान हैं, यानी एक दिली हैं, अर्थात श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के दिल के रूप में लीला कर रहा है। इस प्रकार सबके हृदय में प्रेम की समान अवस्था के कारण परम धाम में ये निर्णय हो ही नहीं सकता था कि किसका प्रेम बड़ा है, कौन आशिक है। तब हक के दिल में यूं लिया मैं दिखाऊं अपना इश्क, और पातशाही अपनी ये देखें रूहे मुतलक। तब धामधनी ने अपने हृदय में ये निर्णय लिया कि मैं अपनी अंग रूपा आत्मा को अपने प्रेम एवं स्वामित्व दिखाऊं तथा इन्हें निश्चित रूप से पहचान कराऊं। अखंड परम धाम में कभी भी वियोग हो नहीं सकता। जब दो के बीच में कम या अधिक इश्क हो तब तो ये निर्णय किया जा सकता है कि किसका प्रेम अधिक बड़ा है, किंतु परम धाम के वाहिदत एकत्व एक दिली में इसका निर्णय होना संभव है। और प्रेम का ये संवाद प्रारंभ से ही चला आ रहा था। सभी हंसते हुए अपने ही प्रेम को बड़ा कहते थे, किंतु परम धाम की वाहिदत एकत्व एक दिली में किसका प्रेम अधिक है और किसका प्रेम कम है, इनका निर्णय नहीं हो सकता था। हक यासिक हादिए का और यासिक रूहन, ऐसा हक का सुकन क्यों सहे बंदे मोमिन। मैं ही श्यामा जी का प्रेमी हूँ और ब्रह्मात्माओं का भी। श्री राज जी के मुख से कहे हुए इन शब्दों को भला श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं से कैसे सहन किया जा सकता था। ब्रह्मात्माओं ने सोचा कि श्री राज जी का ऐसा कहना उचित नहीं है। प्रेम का स्पष्ट विवरण तो ये है कि हम सभी आत्माएं श्री राज जी का आशिक हैं तथा श्यामा जी की भी। इसी प्रकार हम और श्यामा जी मिलकर श्री राज जी की आशिक हैं। वाहिदत एकत्व एक दिली अद्वैत भी उसी को कहते हैं जिसमें सबके तन की शोभा एक समान हो, सबके मन में एक समान भाव हो और सबके हृदय में प्रेम भी समान हो। वाहिदत के स्वरूपों में जो थाई पल के लिए भी कभी भी जोग नहीं होता। श्री राज जी कहते हैं कि मेरी अंग रूपा आत्माओं, मैं स्वयं को तुमसे छिपा लेता हूँ, तुम मेरे चरणों को पकड़कर बैठ जाओ। अब बिना प्रेम के मुझसे मिलन नहीं होगा। जब तुम्हारे पास प्रेम आएगा तो पल भर में ही मुझसे भेंट साक्षात्कार हो जाएगा। उतर जब तुम देखोगे लैलत कदर के माहे,
और जिमी और आसमान, देखो प्रतिबिंब ताहे। जब तुम लैल तुल कदर महिमामयी रात्रि में मायावी जगत में जाओगी तो जहाँ से भिन्न प्रकार की धरती, आकाश एवं नकली मायावी तनों को देखोगी। प्रणाम जी। इस तरह से ये बातचीत आपस में हो रही थी और उसकी आगे की बात अगले में करेंगे। प्रणाम जी।